नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे। यहां पर एनसीसी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर निस्वार्थ काम करने की बात कही। बिंद में किसी नेता को प्रदेश स्तर पर कोई नेतृत्व न मिलने से सवाल पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ कटाक्ष करती है, उनकी भी सरकार रही, प्रतिनिधित्व भी दिया होगा, लेकिन कितना काम किया उसका लेखा जोखा दें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मंत्री रहे होंगे या अब नहीं होंगे, लेकिन जो भी ये काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। उन्होंने मणिपुर घटना पर कहा कि अमित शाह 3 वही हैं, कानून का राज है, सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। 2018 में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो विंध्याचल ने दी। रीवा में 8 की 8 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन प्रतिनिधित्व को लेकर एक संशय रहा और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई रीवा को। उसको लेकर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया कि विंध्य की उपेक्षा की गई। कांग्रेस सिर्फ कटाक्ष ही कर सकती है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार रही और आपने बहुत प्रतिनिधित्व भी दिया होगा। रीवा में या रीवा क्षेत्र में आपने कौन कौन से काम किए उसका तो लेखा जोखा दो। मेरी सरकार में कोई मंत्री कल था, आज कोई मंत्री नहीं होगा, लेकिन मेरी सरकार तो लगातार बिंद के विकास के लिए समर्पित है और मुझे इस बात का गौरव है कि विंध्य को आगे बढ़ाने में जो कुछ काम 2003 से हुआ है उससे विंध्य क्षेत्र में 4 चांद लगे। मणिपुर घटना को लेकर मणिपुर की घटना चुनाव में सांसदों को भी मौका दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा ये चुनाव समिति तय करेगी। आप संयोजक हैं प्रदेश के विधानसभा चुनाव के, तो क्या माने गुजरात पैटर्न पे चुनाव कराएंगे कि जो पुरानी अपनी परंपरा रही परंपरा के अनुकूल कराएंगे? जीत के लिए जो आवश्यक होगा उसको अपनाएं। अभी आपने अपने भाषण में पूर्व सरकारों को कोट किया, नेता जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है जैसे राहुल को भी आपने कोट किया कि उनके मंत्रीकाल में जो सड़कें होनी चाहिए वो सड़कें नहीं हो पाई। 3 के बाद अभी सड़कों का जाल बिछा विकास हुआ, क्या कहेंगे? ये स्वाभाविक बात है, आप तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो। ग्रामीण सड़कों का मामला हो, जिला सड़कों का मामला हो, राज्य स्तर की सड़कों का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवेज का मामला हो, जो कुछ काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी जी दोषी है, इसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं की। देखिए, दरअसल क्या है, विपक्ष के लोग इतने दिन हो गए मणिपुर की घटना को हुए। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन मणिपुर में रहे, लोगों से भी मिले, कानून व्यवस्था को भी देखा, सब कुछ देखा। और विपक्ष के नेता पूरे महीने में 1 दिन भी नहीं गए। अब चूँकि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, कल हम पूछेंगे, तो कुछ लोगों ने जाकर अपना नाम करके दायित्व निभाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब उनके प्रधानमंत्री थे तब मणिपुर में घटना हुई थी और 700 लोग मारे गए थे। उस समय उन्होंने क्या किया था? आज के समय में कानून का राज है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर कोई दोषी होगा तो सामने आएगा। एक आखिरी सवाल। आप अभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे और आप खुद युवा मोर्चा से निकल के सामने आए। पिछले दिनों यहाँ एक नियुक्ति हुई है जिन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, वो दूसरे जिले के निवासी हैं। उनका वोटर आईडी और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। ऐसे में कार्यकर्ताओं पर क्या मैसेज जाएगा? दूसरे जिले से बुलाकर बना देना? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं है जो आप विषय कह रहे हैं। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति सतना में रहता था, वो आप रीवा में रहने लगे, तो अगर रीवा में उसने रहना शुरू कर दिया तो रीवा में पार्टी का काम करेगा। अब वोटर आईडी तो जब चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी तभी चेंज होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।